बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और उनके यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट्री का टाइटल द संदेशखाली सॉकर द बिग रिवील है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को जारी किया, जबकि इसे शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा कि एक ऐसी सच्चाई जो आपको हिला देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको दर्द देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपके ज़मीर को झकझोर देगी। संदेशखाली का वो सच जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेशखाली की महिलाओं ने बताया कि कैसे टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडे उनका यौन उत्पीड़न किया करते थे, कैसे लोगों की जमीन हड़पा करते थे और कैसे उन लोगों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में जब महिलाओं से संदेशखाली के हालात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां, उत्तम सरकार और शिव हाजरा दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघ चुके थे। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं ने बताया कि कैसे उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। মাঝে আসেন আমাদেরকে এখান থেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, মানে স্বামীদেরকে বলা হয় যে আপনারা ঘর সামলান আর মহিলাদেরকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে মিটিং এর জন্য, কিন্তু মিটিং টিটিং ওসব কিছুই না, আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো। महिलाओं ने बताया कि सुंदर महिलाओं और लड़कियों को रात भर पार्टी ऑफिस में रखा जाता। পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও। बीजेपी की तरफ से जारी की गई इस डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं ने संदेशखाली से जुड़े कुछ और खौफनाक खुलासे भी किए। संदेशखाली की महिलाओं ने बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडे उनके घर के पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट करते थे। यही नहीं, उनकी जमीन भी छीन ली जाती थी। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में एक महिला ने बताया कि उनकी खेती वाली जमीन पर शेख शाहजहां के गुंडों ने अवैध कब्जा कर लिया और वहां मछली पालने का काम करने लगे। 2.5 বিঘা জমি ছিল, নিয়ে নিয়েছে, নিয়ে জমিটা জলকর করে দিয়েছে, পুরো মাছ ফিশারি করেছে, ফিশারি করে ও নিজেই মাছ চাষ করতেছে তাদের কাছে নিয়ে। হ্যাঁ, শিবুয়াজা। यही नहीं, संदेशखाली की महिलाओं ने बताया कि शेख शाहजहां के इशारे पर उनके परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। একে মানে কেস দিয়েছে, মেরে মাথা টাথা ফাটিয়ে দিলে আবার মেয়েটা জামাইটাকে কেস দিয়েছে। মদের ব্যবসা আমরা করে গরিব মানুষ, আমরা না খেতে পারলে বাঁচি না, আমরা লোকের দূরে কাজ করতে হয়, মানে এক আধটা কেস না আর 9খানা কেস দিয়েছে। संदेशखाली की महिलाओं ने ये भी बताया कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि पुलिस और प्रशासन भी उसका साथ दे रहा था। बीजेपी की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में एक महिला ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले एक परिवार को भयानक यातनाएं दी। महिला ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के सामने बीजेपी समर्थक परिवार को मारा पीटा गया। यही नहीं, उसके 8 महीने के बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक दिया गया। বিজেপি করে আমাদের পাট্টাতে না, ওই পাট্টাতে শীতলিয়া পাড়ে বিজেপি করে, এটাই ওদের দোষ। মানে হঠাৎ তৃণমূলের লোকজন গিয়ে বা শুনেছিলাম প্রশাসনে 2জন অফিসার ছিলেন, মানে ওর স্বামীকে মানে মারতে যায় এবং বউটার কোলে বাচ্চাটা ছিল, ধস্তাধস্তি করার সময় বাচ্চাটাকে এরকম কোল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাচ্চাটা 8 মাসের বাচ্চা, 8 মাসের। यही नहीं, महिलाओं ने ये आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, लिहाजा मजबूर होकर उन्हें आंदोलन की मशाल जलानी पड़ी। বহুতবার প্রশাসনের কাছে যাওয়া হয়েছে আমাদের, কিন্তু প্রশাসন সেভাবে কোনো প্রোটেকশন আমাদের দেয়নি। উপরন্তু আমাদেরকে বলেছে শাহজাহানের সঙ্গে, শিবু হাজরার সঙ্গে মিটিয়ে নিতে বা মানিয়ে নিতে, আমাদের কোনো অভিযোগ করার মানে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। बीजेपी की ओर से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेशखाली की महिलाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेहद नाराज नजर आईं। उन्होंने ममता बनर्जी से चुभते हुए सवाल भी किए। महिलाओं ने पूछा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए बीजेपी का नाम क्यों ले रही हैं, जबकि संदेशखाली में लगभग सभी लोग उन्हीं की पार्टी को वोट देते हैं। আমরা যে মহিলা, আজকে মহিলারা রাস্তায় নেমেছে, উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা এই কথাটা বলতে পারেন না যে আইআরএস এটা তকমা লাগানো ছাড়া অন্য কিছু না। এখানে অন্য কোনো পার্টি নেই যেখানে আপনার 98% ভোট পেয়ে যায়, পেয়ে গিয়ে মানে নিরপেক্ষভাবে জিতে যায়, সেখানে এখানে অন্য পার্টির গল্পটা আসবে কেন? यही नहीं, औरतों ने ममता बनर्जी से ये सवाल भी किया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि बाहरी लोगों ने संदेशखाली के हालात खराब किए।
আমি এইখানে মানে আমি এখানকারই বাসিন্দা, তো উনি এইখানে দাঁড়িয়ে উনি বারবার এই যে মহিলাদের বলছেন, মহিলাদের মুখ ঢাকার কথা বলছেন, কি করবে তাদের জীবনে বাঁচার তাগিদে তারা मुख ढके कथा बोलছে। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में संदेश खाली मामले पर बोलते हुए स्थानीय लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग मुंह ढक कर बात कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और इन्हें बीजेपी ने संदेश खाली में प्लांट किया है ताकि वहां का माहौल खराब किया जा सके। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। ऐसे में बीजेपी की ओर से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाओं ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। পুরো আমাদের এই সন্দেশখালী এরিয়া আমরা টিএমসি করি, এখানে আর কোনো পার্টি নেই, আমরা সবাই একটাই পার্টি, টিএমসি পার্টি, এখানে আদার্স কোনো পার্টি নেই, আমরা কোনো বহিরাগত না, আমরা এখানকারই স্থানীয়। यही नहीं, आक्रोशित महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की। ওটা আমরা একদমই চাইছি না, যে আমরা চাইছি রাষ্ট্রপতি শাসন আমাদের মধ্যে চলে আসুক। वहीं संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं का आक्रोश आज एक बार फिर भड़क उठा। इस बार भी धारा 144 की परवाह किए बगैर स्थानीय महिलाएं घरों से बाहर निकल आई और टीएमसी के भगोड़े नेता शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन की मछली पालने वाली जगह को आग के हवाले कर दिया। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस से पूछा कि शेख शाहजहां को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं क्यों शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन बीजेपी संदेश खाली मामले पर हमलावर नजर आई। उसने ममता बनर्जी के साथ इंडिया अलायंस को भी कटघरे में खड़ा किया। तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही इनकी जुबान चुप है संदेश खाली में। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए संदेश खाली पहुंची, जबकि एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भी भेजा। जी न्यूज़।